एक दिन में एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। अरबों अरबों तारे, तारे अरबों अरबों। हम जिस सोलर सिस्टम पे रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ऐसे अरबों सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे में है। कोई सड़क पर गिरेगा तो लोग उठाएंगे, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएंगे। सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी प्रधानमंत्री, क्या बुराई है? क्या बुराई है? कुछ छोड़कर नहीं जाना है, बस समझ विकसित करना है, भागना है ही नहीं। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। आज से दूसरे अध्याय की शुरुआत। आपने पहली बार, इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस बनने के लिए योग्यता जरूरी है, तो नेता बनने के लिए भी योग्यता अपरिहार्य कर देनी चाहिए, नेसेसरी। हमसे बहुत लोग, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा अरे अरे मास्टर तुम चुनाव लड़ोगे तो हमारा तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। फिर कहते हो कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये सब अच्छे लोग नहीं थे? राजनीति को अच्छे लोगों ने छोड़ दिया तो उसमें बुरे लोग आ गए। अच्छे लोग आपस आएंगे, बुरे फिर बाहर निकल जाएंगे। आसमान देखना छोड़ दिया तो सपने छोटे हो गए। घबराने की कोई बात। पहला अध्याय आप सबको अगर पसंद आया तो मैं ये कहता हूं कि आप इस धारा को बढ़ाइए। आप इस धारा को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि लोगों तक गीता पहुंचे। और जिनको भी गीता दीजिए उस पर रे अवध ओझा चैनल जरूर लिख दीजिए कि व्यक्ति अगर ना पढ़ पाए तो कम से कम जब वो देखे तब पलट कर कनेक्ट करेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे न जाने आप कितने घरों में दीपक जला देंगे। कोशिश करिए, अगर आपके जीवन में खुशहाली आई है, शांति आई है। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे फोन किया, नंबर सेव है, कहा भैया इधर ही रहते हैं पूर्वांचल में भैया, और गीता का प्रोग्राम देख रहे हैं भैया, और जीवन में सब कष्ट ही खत्म हो गया भैया। भैया भाई से झगड़ा चल रहा था भैया, खत्म हो गया भैया। हमने कहा भाई तू रख ले 1 बीघा खेत, हमें कोई मतलब नहीं, जा। फिर उसने कहा नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि खेत रखेगा कौन। और भैया दोनों परिवारों में बड़ा मेल हो गया भैया, सब एक दूसरे घर आने जाने लगे, खाने पीने लगे भैया, सब तनाव ही खत्म हो गया, वकील का खर्चा, कोर्ट कचहरी सब खत्म भैया। हर घर में दीपक जलाने की कोशिश करिए। जब सब घर में दीपक जलने लगेगा, एक समय आएगा जब सब घर में दीपक जलने लगेगा। मुसलमान है, उससे कहिए कि तुम अपनी कुरान खुद पढ़ो यार, दूसरे से मत पढ़वाओ। दूसरा तुम्हें वो अर्थ बताएगा जो वो बताना चाहता है, तुम खुद पढ़ो। ईसाई से कहिए यार तुम अपनी बाइबल खुद पढ़ो, कुछ अच्छे इंस्टेंस हमें भी बाइबल के बताओ। मुसलमान मित्र उससे कहो यार तुम अपनी कुरान की, जैसे इन अल्लाह मा साबरीन, अब कहता है कि अल्लाह उसी को मिलता है जिसके पास सब्र है, यही गीता भी कहती है। अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन, कुरान कह रही है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूरत
निर्भय, निर्वो, कर्ता पूरक, उससे कहिए सुनाओ भैया, डिस्कस करो सब लोग बैठकर, और फिर देखो आने वाले समय में, और हर आदमी सिपाही बन जाएगा सामाजिक समरसता का, सोशल स्टेबिलिटी का। हर आदमी सिपाही बन जाएगा। सब कहेंगे अरे यार तुम्हारी गीता में लिखा है, हमारे कुरान में भी लिखा है यार, यही लिखा है, हम कहां लड़ रहे थे। वो कहेगा दौड़ दबा कि भैया देखो हमारे आदि ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ भैया। सब साहेब के हुक्म से होता है साहेब, यही तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन जरूर है। फिर लोग कहते हैं कि यार सब सन्यासी हो जाएंगे तो संसार का क्या होगा? संसार स्वर्ग बन जाएगा। अगर सब सन्यासी हो गए, अगर सब सन्यासी हो गए तो संसार स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर करुणा होगी, सब सन्यासी हैं तो सबके अंदर अपरिग्रह होगा, उतना ही आदमी रखेगा जिसको जरूरत है। सब सन्यासी होंगे तो सबके अंदर सेवा का भाव पैदा हो जाएगा। कोई सड़क पर गिरेगा तो लोग उठाएंगे, मोबाइल से वीडियो नहीं बनाएंगे। सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी आईएएस, सन्यासी मंत्री, सन्यासी प्रधानमंत्री, क्या बुराई है? क्या बुराई है? कुछ छोड़कर नहीं जाना है, बस समझ विकसित करना है, भागना है ही नहीं। और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा, और फिर जीवन में क्रांति का सूत्रपात होगा। आज से दूसरे अध्याय की शुरुआत। आपने पहली बार, इसीलिए मैं कहता हूं आईएएस बनने के लिए योग्यता जरूरी है, तो नेता बनने के लिए भी योग्यता अपरिहार्य कर देनी चाहिए, नेसेसरी। हमसे बहुत लोग, मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बहुत लोगों ने कहा अरे अरे मास्टर तुम चुनाव लड़ोगे तो हमारा तुम्हारे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो तुम्हारा मेरे ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा? फिर कहते हो कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, ये सब अच्छे लोग नहीं थे? राजनीति को अच्छे लोगों ने छोड़ दिया तो उसमें बुरे लोग आ गए। अच्छे लोग आपस आएंगे, बुरे फिर बाहर निकल जाएंगे।